जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि विश्व के अंदर संविधान की शुरुआत किस प्रकार होती है, फिर संविधान का किसे हम संविधान कहते हैं या कहें कि संविधान का अर्थ क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान, आखिर संविधान के कार्य क्या होते हैं, संविधान क्या क्या कार्य करता है। फिर जो एक अच्छे संविधान बनने के लिए, अच्छे संविधान बनाने के लिए या कहें कि एक अच्छे संविधान में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर जो कि 11 है। इसी के साथ इसके अंदर हम जो कि संविधान की शुरुआत विषय के अंदर, फिर संविधान का अर्थ, संविधान के कार्य, संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तार रूप से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर एम लक्ष्मीकांत या कहें कि एम लक्ष्मीकांत का 7वां संस्करण जो कि कहें कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर जो कि सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। अब इसको ये लग ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, आपके 700-800 की पड़ जाएगी। इसके माध्यम से यदि आप पढ़ोगे तो इसके नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, तो ये एक ले लेना। तो इसके अंदर देखें कि विश्व के अंदर कि जो हमारा विश्व है या कहें कि हमारा जो विश्व है, इस विश्व के अंदर जो आज हमको हर देश में एक संविधान देखने को मिलता है, तो इस संविधान की कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तो शुरुआत हुई होगी। तो वो शुरुआत किस प्रकार हुई, कहाँ हुई, तो उसके बारे में देखें तो विश्व के अंदर एक देश है जिसका नाम इंग्लैंड, जिसने कभी अपने ऊपर शासन किया या कहें कि जिसने कभी भारत पर शासन किया। तो इस इंग्लैंड के अंदर 1215 में लगभग 1215 में एक इंग्लैंड का राजा था। इंग्लैंड का राजा था। इस इंग्लैंड के राजा का नाम था किंग जॉन। इंग्लैंड का एक राजा था लगभग 1215 में। इस इंग्लैंड के राजा का नाम था किंग जॉन। अब ये किंग जॉन है ना, जो एक किंग जॉन है, ये किंग जॉन जो कि अपनी मनमानी करता था, ये अपनी मनमानी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मार देता था, किसी को भी मार देता था या ना, और किसी भी व्यक्ति को ये जो कि कैद में बंद कर देता था, या कहें कि जनता पर खूब अत्याचार करता था। किंग जॉन जनता पर खूब अत्याचार करता था, हर किसी को ये मार देता था या कहें कि किसी को भी कैद कर देता था। यहाँ तक कि जो इसकी पत्नी थी, इसकी पत्नी को भी इसने कैद कर दिया बिना कारण, है ना। इसी के साथ कहें कि जो किंग जॉन है ना, जो कि बड़ा कूल टाइप का या कहें कि अत्याचारी व्यक्ति था, जनता पर बहुत अधिक कर लगाता था, जो कि जनता सहन नहीं कर पाई। तो क्या किया कि जो इंग्लैंड की जनता है, इस इंग्लैंड की जनता ने जो इंग्लैंड का जो शासक था जिसका नाम किंग जॉन था, इस किंग जॉन के खिलाफ इंग्लैंड के अंदर विशाल एक जन आंदोलन किया गया। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के लोगों ने एक विशाल जन आंदोलन किया। इस जन आंदोलन जो किया गया, इस जन आंदोलन का उद्देश्य था कि जो इंग्लैंड का राजा जो किंग जॉन है, इस किंग जॉन पर पाबंदी लगाई जा सके, इस किंग जॉन पर नियंत्रण लगाए जा सके, या कहें कि किंग जॉन पर कुछ नियम कानून लगाए जा सके जिनको इस किंग जॉन को मान्य थे, या कहें कि जो ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस किंग जॉन पर नियंत्रण करना। इसके लिए क्या किया, अब जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो एक किंग जॉन यानी कि इंग्लैंड का राजा, और जो इंग्लैंड की जनता थी, आंदोलन करने वाला जो इंग्लैंड की जनता थी, तो इंग्लैंड के राजा और इंग्लैंड की जनता के मध्य एक समझौता होता है। इंग्लैंड के राजा और जनता के मध्य एक समझौता होता है। ये जनता इस राजा को समझौता मानने के लिए मजबूर कर देती है। समझौता होता है। इस समझौते के अंदर राजा के लिए कुछ नियम कानून लिखित रूप से लिखे जाते हैं। इसे जो किंग जॉन है, इस किंग जॉन के लिए कुछ नियम कानून लिखे जाते हैं, और इन नियम कानूनों को इस राजा को मानना अनिवार्य था। जैसे कि वो नियम कानून थे कि ये किंग जॉन है ना, ये किंग जॉन जो कि किसी की हत्या नहीं कर सकता है। इसी के साथ किंग जॉन किसी को अकारण जेल में नहीं भेज सकता था। ये अनावश्यक कर या कहें कि अधिक कर नहीं लगा जा सकता था, या कहें कि इसके अलावा, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नियम कानून थे जिनको इस संधि के अनुसार इस किंग जॉन राजा को मानना था।
मानना था। अब जो ये नियम कानून लिखे गए, या कहेंगे जो ये राजा और जनता के मध्य जो समझौता हुआ, इसको मैग्ना कार्ट कहा गया। इसको मैग्ना कार्ट कहा गया। ये मैग्ना कार्ट जो कि 1215 में हुआ था। अब जो ये नियम कानून बनाए गए जो कि राजा पर लागू हुए, तो इन नियम कानूनों का जो लिखित रूप से जो संग्रह था, नियम कानूनों का जो लिखित रूप से संग्रह था, कहीं ना कहीं यहीं से जो कि संविधान का जन्म हुआ। यहीं से, क्योंकि नियम कानून लिख दिए गए और इन नियम कानूनों को इस किंग जॉन पर लागू कर दिए गए, यानी कि जो सरकार थी उस सरकार को बांध दिया गया, उस सरकार पर भी कुछ पाबंदी लगा दी गई इन्हीं नियम कानूनों से, जो कि कहीं ना कहीं संविधान का जन्म इंग्लैंड में हुआ। तो संविधान का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। इस जो कि ये नियम कानून जो संग्रह बना, इसको सबसे विश्व का सबसे पहला संविधान कहा जाता है। इसी के साथ अब इसके अंदर जो कि जो नागरिक थे, इन नागरिकों को कुछ अधिकार मिले, जैसे कि ये राजा हत्या नहीं कर सकता था, बिना कारण जेल नहीं भेज सकता था, यानी कि नागरिकों को कहीं ना कहीं यहाँ पर मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। नागरिकों को जीने का अधिकार प्राप्त हुआ, नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है यहीं से कहीं ना कहीं जो कि मौलिक अधिकारों की जो कि शुरुआत की गई। भारत के अंदर भी जैसे कि मौलिक अधिकार है ना, इन मौलिक अधिकार जो कि कहीं ना कहीं यहीं से इनकी शुरुआत हुई। अब इसके बाद देखें कि जो संविधान होता है, इस संविधान का आखिर अर्थ क्या होता है। तो जो ये संविधान होता है, इसको सामान्य भाषा में हम जानें, सामान्य भाषा में यह है कि किसी देश को चलाने के लिए, या कहें कि किसी देश का शासन चलाने के लिए, किसी देश को या कहें किसी देश का शासन चलाने के लिए नियम कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। अब ये संग्रह लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं, यानी कि किसी देश के शासन को चलाने वाले नियम कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। अब जो ये संविधान है, इस संविधान शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है। संविधान की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई थी। इस संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई थी। अब इसका अर्थ होता है कि स्थापना करना। स्थापना किसकी करना? नियम कानूनों की स्थापना करना। इसी के साथ जो वर्तमान में जो संविधान का अर्थ लगाया जाता है वो है कि सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था और कामकाज, इसी के साथ सरकार और लोगों के मध्य है ना, कि सरकार और लोगों के मध्य कि सरकार की जो व्यवस्था है, जो सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, इससे के साथ जो सरकार के कामकाज है, सरकार और लोगों के मध्य जो अधिकार है कि किसके पास कितने अधिकार है, किसके पास कितनी शक्तियां हैं, किसके पास कितने कर्तव्य हैं, इन सभी को जो कि बताने वाला, या कहें कि इन सभी को जो कि डिसाइड करने वाला संग्रह ही जो कि क्या है? संविधान है। इसी के साथ कहें कि जो संविधान है, इस संविधान के कार्य, तो संविधान का जो मुख्य कार्य है वो है कि जो राजनीति करने वाले हैं, जो राजनीतिक दल है, या कहेंगे जो राजनीतिक जो राजनीतिक समुदाय है, उन राजनीतिक समुदायों को शक्ति देना कि जो राज कार्य करते हैं, या कहेंगे जो राजनीतिक कार्य करते हैं, जो राजनीतिक समुदाय है, इसको शक्ति देना कि आप इनके ऊपर शासन करो। साथ ही इन राजनीतिक समुदायों को नियंत्रण करना कि ये राजनीतिक समुदाय जो कि अनावश्यक अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करने। कहने का मतलब है कि जो राजनीति करने वाले हैं, इसको संविधान शक्ति देता है और शक्ति देने के बाद में इन राजनेताओं पर, या कहेंगे इन राजनीतिक समुदायों पर नियंत्रण भी संविधान करता है। जैसे कि भारत में जो कि राजनेताओं को शक्ति दी गई है, लेकिन उन पर नियंत्रण जो कि न्यायपालिका करती है। इसी के साथ कि जो संविधान है, ये संविधान जो नागरिक है उस नागरिकों को अधिकार देती है। जैसे कि भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, इस प्रकार अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ नागरिकों को
कर्तव्य भी दिए जाते हैं, कर्तव्य की घोषणा करता है। यानी कि जो ये संविधान है, संविधान नागरिकों के अधिकार भी देता है, साथ ही नागरिकों से कुछ कर्तव्य करने की भी अपेक्षा करता है। इसी के साथ संविधान है ना, संविधान लोगों को एक पहचान देता है, एक राष्ट्रीयता की पहचान देता है, एक पहचान देता है, या कहें कि लोगों के अंदर एक अपनापन की भावना उत्पन्न करता है। जिस प्रकार की भारत का जो संविधान है, भारत के लोगों को एक कहें कि राष्ट्रीयता की भावना, भारतीय राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करवाता है। इसी के साथ जो संविधान है, इस संविधान राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, इन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करवाता है। जैसे कि जो भारत की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये पहले तो थी नहीं, धीरे धीरे जो कि संविधान के बदौलत इनका विकास हुआ। या कहें राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, इन्होंने जो कहीं ना कहीं जो संविधान के अनुसार ही तो इनका गठन किया गया। इसी के साथ जो संविधान का मुख्य कार्य है कि जो शक्ति है, इस शक्ति को विभिन्न परतों के अंदर बांटना, शक्ति को विभिन्न परतों के अंदर विभाजित कर, जो कि संविधान है, ये संविधान शक्ति है ना, इस संविधान शक्ति को विभिन्न परतों के अंदर बांट सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत को देखें तो ये भारत है, भारत के अंदर राज्य लेवल पर अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, फिर केंद्र है, फिर राज्य पर शक्ति बांटी गई है, फिर स्थानीय जैसे कि जिला, गांव, इनके आधार पर शक्ति बांटी गई है। कहने का मतलब है कि शक्ति का बंटवारा भी जो कि संविधान करता है। इसी के साथ कहें कि जो कि ये संविधान है, ये संविधान जो कि धार्मिक पहचान भी, देश को धार्मिक पहचान की भी घोषणा कर सकता है। ये धार्मिक पहचान धार्मिक हो सकती है और धर्मनिरपेक्ष भी हो सकती है। जैसे कि हमारा भारत जो कि धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है, यानी कि सभी जो कि धर्म है, इस धर्म के लोगों का या कहीं सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, यानी धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। इसके साथ कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे कि पाकिस्तान, जिस पर एक विशेष धर्म जो कि वहाँ पर अपना लिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म जो कि राष्ट्रीय धर्म है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें किसी प्रकार का एक धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। इसी के साथ जो संविधान है, संविधान जो कि समाज के अंदर जो सामाजिक उत्थान, साथ ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के भी कार्य कर सकता है। इसी के साथ देखें कि जो एक अच्छे संविधान बनने के लिए अच्छे संविधान में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, या कहेंगे संविधान में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिसको वो संविधान को अच्छा बना सकती है, या कहेंगे एक अच्छे संविधान में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि संविधान संक्षिप्त हो, संविधान यानी कि छोटा हो, छोटा यानी कि वो संविधान सटीक हो, यानी कि उसमें जो लिखा गया हो वो समझ में आए, सटीक हो, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया हो। इसी के साथ इस संविधान में अवांछनीय प्रावधान यानी कि बिना काम के प्रावधान नहीं लिखे गए हो। इसी के साथ जो कि अवांछनीय प्रावधानों के कारण संविधान लंबा ना होना चाहिए, क्योंकि यदि संविधान अवांछनीय प्रावधानों के कारण या कहें कि बिना काम के प्रावधानों के कारण यदि ये संविधान लंबा होगा तो क्या होगा कि जो इनके संविधान के खंडों की व्याख्या करना, संविधान के खंडों की व्याख्या करना जो कि भ्रम उत्पन्न कर देगी। इसी के साथ जो कि संविधान स्पष्ट हो, यानी कि शर्तें स्पष्ट तौर पर लिखी गई हो, जो कि स्पष्ट रूप में लिखी गई, साथ ही आसान भाषा में हो, वो भाषा जो कि समझ में आए, आसान भाषा में हो। इसी के साथ कि जो संविधान है ये संविधान निश्चिततावान हो, यानी कि जो प्रावधान है, इन प्रावधानों का निश्चित हो। जो संविधान है, जो प्रावधान है ये निश्चित हो, यानी कि जो प्रावधान है उनको वो बिल्कुल निश्चित हो। इसी के साथ अनुकूलनशील, यानी कि संविधान ऐसा हो कि आवश्यकता के अनुसार उस संविधान में परिवर्तन किया जा सके, यानी कि जीवित दस्तावेज हो, कि संविधान ऐसा हो कि आवश्यकता पड़ने के अनुसार उस संविधान के अंदर बदलाव किया जा सके। जैसे कि भारत का संविधान है, इस भारत संविधान जो कि जीवित संविधान है, आवश्यकता के अनुसार संविधान के अंदर समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। तो कहने का मतलब है संविधान अनुकूलनशील हो, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान में कुछ बदलाव किया जा सके। इसी के साथ कहें कि व्यापकता हो, यानी कि संविधान में जो लिखा गया हो वो इतना विस्तृत लिखा गया हो कि वो अधिकार, शक्ति और कर्तव्य को अच्छे से बता सके, यानी कि कोई कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया हो। इसी के साथ उपयुक्तता संविधान के अंदर हो, यानी कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला ये संविधान हो। इसी के साथ संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूमिका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुकूलन हो। फिर इसके साथ स्थिर हो संविधान, यानी कि संविधान इतना
यानी कि इतना मजबूत बनाया जाए कि संविधान के अंदर आसानी से बदलाव नहीं किया जाए, आसानी से बदलाव नहीं किया जा सके। यदि आसानी से बदलाव कर दिया जाएगा तो बार बार बदलाव करने के कारण जो जनता है, इस जनता के अंदर इस संविधान की आज्ञाकारिता में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया, ये जानकारी ऑथेंटिक है। फिर जो हमने देखा ये सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएंगे। साथ ही आप यहाँ तक देख रहे हो तो ये आपको अच्छा लगा होगा, ये अच्छा लगा होगा तभी तो आप इसको यहाँ तक देख रहे हो। तो इसको एक लाइक करना, इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। फिर मिलते हैं, जय हिंद। अगले वीडियो के अंदर, इसके अंदर हम देखेंगे अगले यानी कि सीरीज नंबर 12 के अंदर कि जो संविधान है, इस संविधान की विशेषताओं के बारे में, है ना, संविधान। फिर मिलते हैं।